ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च से है, 2025 में आया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इंडक्शन डिडक्शन में, इंडक्टिव रिसर्च डिडक्टिव रिसर्च में, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो सकता है मैं आपका लूंगा। नॉलेज इज अराइव्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉस। कह रहा है कि जब कोई ऐसी नॉलेज है वो कैसे मिल रही है, नॉलेज इज अराइव्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए, गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स, और उसके बेसिस पे एक लॉ निकाल दिया या एक नियम निकाल दिया। ठीक है, खूब सारी चीजें हमने इकट्ठा की, जानकारी इकट्ठा की, और उनमें जो सिमिलैरिटी दिखी, जो पैटर्न हमको दिखा, उस हिसाब से हमने एक लॉ निकाल दी। दिस रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या कहलाता है ना। तो दो ही मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ये इंडक्टिविज्म कहलाएगा या फिर ये डिडक्टिविज्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज डिडक्शन। जैसे रिसर्च होती है वैसे डे टू डे लाइफ में भी हम रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं, ये भी दो प्रकार के ही होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना। आप अपने जीवन में जो जो बातें करते हैं, जो जो उनके परिणाम निकलते हैं, यदि उनसे आप एक नया नियम अपने जीवन के लिए बना लेते हैं तो इसे हम तरीका कहते हैं इंडक्शन का प्रोसेस। इंडक्शन में क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उन चीजों के जो परिणाम है उससे आपको समझ में आ जाता है कि देखो भैया ऐसा, यानी कि आप ये जो अलग अलग चीजें हैं क्या है, ये अलग अलग चीजें पर्टिकुलर चीजें हैं ढेर सारी, और इन ढेर सारी पर्टिकुलर चीजों से आप एक नियम बना लेते हैं। वो नियम क्या है, वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ना। तो एक नियम जो है, कई पर्टिकुलर चीजों से जब एक नियम बनता है तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन, इंडक्टिविज्म। इसका उल्टा भी होता है, अब जब ये आपका नियम बन चुका, ये आपका स्टेटमेंट बन चुका, अब आप कुछ नहीं करते, अब आप कुछ परखते नहीं है, सीधे इसको अप्लाई कर देते हैं हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि भैया यही नियम होता है तो हमें यही करना है ना। तो जनरल नियम को जब आप अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई करें तो ये क्या कहलाता है, डिडक्टिविज्म। इसका अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब छोटे थे तो आपके बहुत दोस्त थे, आपके दोस्त आपसे बुक मांगते थे, है ना। तो आप जब छोटे थे तो आपने एक दोस्त को बुक दी, उसने समय पे वापस नहीं की, दूसरे ने भी समय पे वापस नहीं की, तीसरे ने भी नहीं की, चौथे ने भी नहीं की। इतने में आपने अपने जीवन में एक नियम निकाल लिया कि भैया देखो कोई भी किताब वापस नहीं करता है समय पे, ले तो सब लेते हैं, देता नहीं है, किताब हो गया पैसे हो गए, है ना। कहावत भी है कि जो दिया हुआ पैसा है या जो किताब है वो कभी समय पे मिलते नहीं, है ना। तो मान लीजिए आपने खुद से किया, आपने किसी के नियम को नहीं माना, आपने खुद से किया, जीवन में अपना नियम बनाया कि ऐसा होता है। अब आप बड़े हो गए और बड़े होके आपके दिमाग में एक नियम जो है वो आ गया कि समय पे नहीं मिलता तो नहीं देना चाहिए किसी को, है ना। तो फिर जब आपके दिमाग में नियम बन गया तो एक दोस्त ने आपसे किताब मांगी, आपने नहीं दी, दूसरे दोस्त ने मांगी, आपने नहीं दी, तीसरे ने क्यों नहीं दी, क्योंकि आपके दिमाग में अब नियम बन चुका है। तो यानी कि जनरल को अब आप पर्टिकुलर पे यूज कर रहे हो। तो जनरल टू पर्टिकुलर इसीलिए बोलते हैं कि जब जनरल टू पर्टिकुलर होता है तो डिडक्टिविज्म है, और इसका उल्टा पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से जब हम सीखते हैं डेटा गैदर करके जो हम एक लॉ बनाते हैं वो आता है इंडक्टिविज्म। आइए आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो भी लोग जो हैं, आप देखते हैं कि जो भी लोग साइंटिफिक नहीं है, आप हमेशा देखते हैं कि वो लोग कुछ पास्ट में बोला गया है उसके बेसिस पे चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई डिस्कवरी हुई, नई डिस्कवरी में कहा कि स्पेस में कुछ नया मिला, किसी व्यक्ति ने बोला कि अरे भाई पास्ट में ये चीज लिखी हुई थी, पास्ट में फला फला जगह ये चीज लिखी हुई थी, तुमने नई चीज नहीं खोजी है, ये तो वही चीज है, ये तो ओल्ड चीज है जो यहाँ लिखी हुई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो इंडक्टिव नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा डिडक्टिव है। या जैसे मान लो कि आजकल नई बीमारियां निकल रही है, मान लो जैसे कैंसर नए नए टाइप के निकल रहे, कोई व्यक्ति बोले अरे वो खा लो, कोई प्रकार का चूर्ण खा लो, ये तो कई सदियों पहले लिखा हुआ था, इसी को कर लो तो हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो डिडक्टिविज्म पे चल रहा है, क्योंकि वो पास्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं को प्रेजेंट के जगहों पे यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोलता है नहीं पास्ट में जो लिखा है वो काम नहीं कर रहा है, मुझे अपना खोजना पड़ेगा, तो अपना खोजना, अपने लॉस बनाने की कोशिश करना इंडक्टिविज्म में आता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई।